ध्यान में सफल न होने का एक मुख्य कारण है संकल्प का अभाव। हम सचमुच गंभीर नहीं होते। एक ही बाधा है बस। क्या हम में से किसी को लगता है कि हम ध्यान में तो प्रवेश करना चाहते हैं, ध्यान में होना चाहते हैं, लेकिन लोग बाग हमें बाधा पहुंचा रहे हैं, प्रकृति हमें बाधा पहुंचा रही है, कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिससे हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा मन में होता होगा। ऐसा लगता है मन में कि मैं चाहता तो हूँ कि ध्यान में प्रवेश करूँ, पूरी शांति की साधना करूँ, आत्मलाभ लूँ, लेकिन इन बाहरी कारणों से मैं वह काम नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कुछ लोग महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम ही बाधा हैं। हम ही स्वयं अपने लिए बाधा उपस्थित करते हैं। हमें रोकने वाला कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। एक संकल्प की आवश्यकता है। हम अंदर से अपने आप को जब झकझोरते हैं, बहुत डीपली जब ये बात भेजते हैं, तो ही महत्व का होता है। आने वाले दिनों में मैं आपको मन के बारे में और विस्तार से बताना चाहूँगा कि मन का जो एक स्तर है जिसको चेतन मन कहा जाता है, हमारा संकल्प, हमारा विचार उसी चेतन मन तक रहता है, जबकि एक छोटा सा भाग है वो, और उसके नीचे अवचेतन मन का क्षेत्र है। उसको इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और चेतन मन कॉन्शियस माइंड। चेतन और चेतन अंतर कितना है? चेतन मन केवल एक भाग है और 9 भाग, 9 हिस्सा अवचेतन का है। और जब तक आप उस अवचेतन को सुझाव नहीं देंगे, तब तक आप काम नहीं कर सकते। तो हम ऊपर से कहते हैं कि मैं ध्यान में प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन वो भीतर आवाज़ नहीं, वहीं से क्रिएट होता है। आप कैसे बदलते? भीतर से। और अंदर से आपकी जो शक्ति है ना, भीतर जो सोई हुई है। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा से समझेंगे तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। हमारे भीतर शक्ति है, लेकिन वो शक्ति सामान्य तौर पर काम में नहीं आती है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति आने पर वह शक्ति अपने आप एक रसायन भीतर से छूटता है, और एक सिस्टम है शरीर का, वो अपने आप ऐसा कुछ होगा, केमिकल्स निकलेंगे ग्लैंड्स से, और आपको ऐसे ब्लड में मिल जाएगा और आप एकदम एनर्जी वाला हो जाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं आपको। आप अपने से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भागना नहीं करना चाहिए, दौड़ रहे हैं, ठीक है? आप दौड़ रहे हैं, आप कहते और दौड़ो और दौड़ो, कहें इससे ज़्यादा मैं नहीं दौड़ सकता, ठीक है ना? आप क्या कहेंगे? इससे ज़्यादा मैं नहीं दौड़ सकता, और दौड़ो, इससे ज़्यादा का नहीं दौड़ सकता। लेकिन आपके पीछे एक बंदूक लेके आ रहा हो आपको मारने के लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कितना दौड़ेंगे आप? तब आपको लगेगा, तब आपकी गति कितनी होगी? आप कहेंगे अरे नहीं दौड़ सकता। उस समय आपकी जो दौड़ होगी ना, वो क्या होगी? आपके ब्लड में वो एक केमिकल्स आ गए, आपके शरीर को हवा की तरह आप में, मतलब 100% वहाँ लगाएंगे। कितना लगाएंगे बताइए मुझे? इसमें कितने लोग हैं जो 50% लगाने वाले हैं?
और आप जान रहे हैं कि बस बंदूक लगा कर पीछे आ रहा है, बस वो मारने ही वाला है, या फिर एक छुरा लेकर के आ रहा है और जैसे नज़दीक आया भोंक देगा छुरा, तो आप कहेंगे मैं तो 85% लगाऊंगा। कितना लगाएंगे? 100 ना। उस समय आप 100% लगा देंगे। और पहले क्या लग रहा था? मेरी शक्ति चुक गई ना, कितना दौड़ूं, अब बार बार करें और दौड़ो, नहीं दौड़ पा रहा हूँ। तो वो शक्ति कहाँ से आ गई? अब जो शक्ति ज़्यादा आ गई, कहाँ से आ गई? इसका मतलब वो शक्ति सोई हुई थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि बस अब मरने वाला हूँ, बस देखो एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा किया, खरगोश रैबिट, शशा जिसे कहते हैं। तो खरगोश भागा और कुत्ता भी भागा। कुत्ता तेज भागता है, उसकी क्या पूछना है। और खरगोश छोटा सा जानवर उछलते उछलते भागा, लेकिन ऐसा भागा और गया और एक बिल में घुस गया। और कुत्ता भी दौड़ा, लेकिन कुछ सेकंड बाद, और कुत्ता खड़ा है, निकलेगा। अब काहे को खरगोश निकले? तो फिर थोड़ा सा बाहर झांकते हुए खरगोश ने कहा, कुत्ते तुम तो मेरे से ज़्यादा तेज़ दौड़ते हो, कैसे पीछे हो गए? तो उन्होंने कहा यही तो मैं भी सोच रहा हूँ बैठकर, मेरे से कम दौड़ने वाला ये जानवर जिसे मैं पकड़ नहीं पाया। तो खरगोश ने कहा तुम अपने आहार के लिए दौड़ रहे थे, भोजन के लिए दौड़ रहे थे, और मैं अपना प्राण बचाने के लिए दौड़ रहा था। अंतर है दोनों में। मैं अपना प्राण बचाने के लिए दौड़ रहा था। अब उसकी गति में कितनी होगी? वहाँ पर एक स्पेशली जो रिजर्व फोर्स है ना, वो एक्टिव हो गई। कहते नहीं रिजर्व फोर्स है, बटालियन होती हैं, पीएसी, ज़रूरत पड़ने पर उसको बुलाएंगे। जब कहीं दंगा हो और कंट्रोल में ना हो तो एक रिजर्व फोर्स आकर के वो नियंत्रित करती है। ऐसे ही हम सबके भीतर है। अब वो कैसे जागृत करेंगे? संकल्प से। जब संकल्प जोर से करते हैं तो अंदर की जो शक्तियां वो एकदम हिल जाती हैं। जैसे पेड़ पे आम कुछ पके हैं, लटके हैं, पके हैं, और आप जा कर के ऊपर से हिला दिए जोर से, तो क्या होगा? आम गिरने लग जाएंगे। हिला देने से एकदम झकझोर दिए। घोड़ों के लिए आप लोग घोड़े को देखोगे, कभी कभी घोड़े जोर से अपने शरीर को हिलाता है तो वो फिर धूल झड़ जाती है। ऐसे ही हम इस ढंग से संकल्प लें कि भीतर एकदम जैसे कोई मथानी तूफान आ गया हो, फिर वो काम आता है। अभी क्या कह रहे हैं? मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। भीतर बस सोया है, पता ही नहीं उनको ये कहा भी कुछ रहा है, वहाँ वो आवाज़ ही नहीं पहुँच रही है। भाव से कहना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका जो भाव है ना, विचार के तल पर हम लोग चलते हैं। देखिए, पहली होती क्रिया अंतिम, फिर शब्द, और उसके पहले विचार, और उसके पीछे भाव है। भाव जगत में परिवर्तन चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ इसके भाव को समझिए आप, और वो जब बदलेगा ना तब आपको बहुत सरल होगा। फिर वो बदलना है, वो झकझोरना है भीतर से, अंदर से। आवाज़ बाहर नहीं आएगी कि मैं ध्यान में प्रवेश करना ही चाहता हूँ, ध्यान में प्रवेश करके ही रहूँगा। लेकिन आपकी आवाज़ इतनी डीपली होगी, इतना स्ट्रांग होगी कि आप भीतर से एकदम वो हो जाएंगे। बस इसका मतलब है आप फिर से पीछे कदम नहीं हटाने वाले हैं। ये मुझे चाहिए ही चाहिए, बस प्राण जाए, बस भले ही प्राण जाए। इसके लिए कहते नहीं लोग, मैं इसके लिए प्राण दे दूंगा, उसको मुझे पाने इसके लिए मैं प्राण दे दूंगा। क्या हमने ध्यान के लिए प्राण देने का संकल्प लिया है? नहीं लिया है। हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, क्या बिगड़ता है? रोज़ रोटी दाल भात खा ही रहे हैं, यही है ना। ये है कुतूहल, ये कुतूहल। मुमुक्षा नहीं है, एक जिज्ञासा और अंत है मुमुक्षा। दोनों का अंतर को समझिए आप। जिज्ञासा का मतलब है केवल जानने की इच्छा। रास्ते में कहते हैं अच्छा आत्मा के बारे में ज़रा बताइए। अब ना भी बताओ तो चलेगा,
ऐसा नहीं है कि उसको जानना ही है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कौवा को देख रहा है, वो क्या है, अब उसका उत्तर नहीं मिला है, दूसरा कुछ देख लिया, अच्छा वो क्या है, मतलब उसको बताओ तो ठीक, न बताओ तो ठीक, केवल इच्छा है जानने की। ऐसे ही चलो देखते हैं बैठ करके वहाँ भी 5 दिन में क्या बिगड़ता है। ध्यान की बड़ी महिमा सुनते हैं, लोग लिखते हैं, बोलते हैं, चलो ना थोड़ा अंदाज तो लेते हैं कैसे करते हैं लोग ध्यान में। कुतूहल बसाएंगे तो परिणाम कुतूहल का मिलेगा। और मुमुक्षा का मतलब होता है एक ऐसी इच्छा जिसके बिना अब रहा नहीं जाएगा। वो उदाहरण जो शुक्रात के विषय में कहा जाता है, उन्होंने ईश्वर को पूछा एक युवक ने, उन्होंने कहा अरे भाई थोड़ा बाद में बताएंगे, चलो अभी स्नान करके आते हैं। तो चले गए दोनों नदी, और शुक्रात उस युवक को पकड़ के नदी में डुबा दिया और दबाए रखा, बस दबाए रखा। अब सोचे कि अब छोड़ेंगे तब छोड़ेंगे, अब लगा कि ये तो छोड़ने ही वाले नहीं हैं, अब फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं, अब लगा कि बस अब मर ही जाऊँगा, और मारा झटका ज़ोर से और अपने आप को बाहर लाया। कहा आप मुझे मार डालना चाहते हैं क्या? कहे मार नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन ये बताओ जब तुम पानी के अंदर थे तो सबसे ज़्यादा क्या चाहते थे उस समय? अरे उस समय मुझे प्राण वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हवा चाहिए। कितनी चाहिए था? अरे बस उसके बिना प्राण निकला जा रहा था। बस उतना ही चाहिए संकल्प आपको जानने के लिए, उतने ही संकल्प चाहिए तो फिर उद्घाटित हो जाएगा। हम लोग नहीं कर पाते हैं, मैं सच कह रहा हूँ। आप लोग कहते होंगे यूँ ही कह रहे हैं, आप अनुभव करते होंगे ना। कौन है बाधक बताओ? संकल्प का अभाव। बस ऐसा संकल्प, बस मुझे शांति होना है, कोई ज़रूरत नहीं इस प्रपंच से, तो झकझोरिए भीतर आप अपने को, एक जोर से संकल्प लेना। और संकल्प लेने का एक सिस्टम भी है। वो कैसे होता है? आप श्वास को बाहर फेंकिए, बाहर फेंकिए, ठीक से फेंक दीजिए, एकदम से बाहर एकदम उलेड़ दीजिए। आपको लगेगा और फिर भी, और ऐसा करते करते आपके मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये करते नहीं बन रहा है, लेकिन मैं अकेले में प्रयोग करूँ तो फिर क्या होता है कि मैं श्वास फेंकता हूँ, फिर क्या करता हूँ, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँ, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। और फिर जब श्वास लेता हूँ तब पूरा 100%, और फिर मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। तो क्या होता है, जब पूरी तरह से आप श्वास को बाहर फेंक देंगे तो आपके भीतर जो कोष्ठ है ना, तमाम जो कोशिकाएं हैं वो सब एक्टिव हो जाएंगी। मुझे ऑक्सीजन 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 चाहिए चाहिए, सब एक्टिव है, ग्रहणशील हो गए हैं उस समय, इतने ग्रहणशील हो गए हैं। और उसी समय आप संदेश क्या भेज रहे हैं? मैं ध्यान में प्रवेश करके, मुझे ध्यान में करना है। तो वो जो सारी शक्तियां हैं वो भीतर जागृत होकर, मतलब जैसे कहा ना, आँख खोल कर, कान खोल कर कोई सुनने लग जाए तो बातें सीधे अंदर जाती हैं। तो वो एक संकल्प भाव, इस ढंग से संकल्प हमें ये 5 बार करना चाहिए। मैं जानबूझ के बता रहा हूँ इस चीज़ को, ताकि आप इसको आपके मेमोरी में डालने के लिए, आपके नॉलेज में जाएगा तो आप प्रयोग कर सकेंगे। यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं, जब आप बिस्तर पर जाएं तो ही प्रयोग कर सकते हैं। आप बिस्तर पर लेट गए हैं और श्वास को पूरी तरह से बाहर, और कह रहे हैं मैं ध्यान में प्रवेश करके, एक जप बना लें। कहीं संप्रदाय में जाते हैं तो कहते नहीं है राम 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 जपो, सतनाम सतनाम जपो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ओम 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 ओम, अल्लाह अल्लाह, ईशा ईशा, कुछ भी कहो ना। आपका जप क्या है? बस मैं प्रवेश करके रहूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आप अंदर से इतनी हैमरिंग, इतना उसको मतलब चोट करें कि वो जाग जाए, सोया हुआ है। आप लोगों ने रामायण सीरियल देखा है? कुंभकर्ण को कैसे जगाते हैं जानते हैं? कुंभकर्ण को कैसे जगाते हैं? पहले सीढ़ी लगाते हैं उस पर चढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा है, और उस पर चढ़ते हैं, भाला से कोसते हैं, पता ही नहीं चलता है उसको। हाथी को दौड़ाते हैं, पता ही नहीं चलता है। बहुत कठिन, बहुत मुश्किल जगाना उसको। बजाते हैं, बिगुल बजाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, बहुत परेशान।
जागता ही नहीं है, वो तो मजाक है, वहाँ पर तो एक विनोद है और कुछ नहीं है। तो फिर बहुत सा भोजन, बड़े बड़े लड्डू और क्या लाते हैं, जब उसके श्वास के भीतर वो सुगंधी जाती है तब वो जागता है, खाने को मिलेगा। वो मजाक है। कहने का मतलब यह है, कुंभकर्ण को जगाना है और हम सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। आपको लगता है सही है? हम सब कुंभकर्ण हैं, अर्थात रावण के भाई हैं ना, बड़े कि छोटे? अब आप समझ लें, आप बड़े हैं कि छोटे हैं, हम सब। तो फिर उसको जगाना है। कैसे जगाएंगे? ऐसे नहीं जगने वाले हैं साधारण रूप से। तो एक मन को जागृत करना है। दूसरी बात मैं और बता दूं आपको, अंदर से पहली बात तो प्यास, अंदर से इतनी प्यास हो, ये बात वही आ गई थी, मेरे पहले ही कह दिया था, इतनी प्यास हो कि बस मुझे चाहिए ही, इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। जैसे भोजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता, भोजन करना ही है। ध्यान के बिना मैं नहीं जी सकता, मुझे अपने भीतर लौटना है, वहाँ पर कुछ न कुछ मुझे अनुभव करना ही है, जाना ही है। ये प्यास होनी चाहिए। दूसरी बात है आशावान हो, इतना आशावान, मतलब प्यास तो है लेकिन आशा नहीं है। हाँ, चाहता तो हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर, इतना बड़ा काम मेरे से संभव नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। आप अत्यंत निराशावान हैं। निराशा से आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते, उपलब्ध नहीं हो सकते। आपको भीतर से आशान्वित होना, आशा से इतना लबरेज हो, इतने ओतप्रोत हो कि लगे कि रोए रोए में आशा है। मतलब आपका चाल को देख के पता चले आप आशावान हैं। आपकी गति को, आपकी आवाज़ को सुनकर लगने आप पूरे आशा से सब प्रोत हैं। इसलिए आशावान हो भीतर से, निराश बिल्कुल ना हो। निराश होने का मतलब अपना अपमान करना, मतलब मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते आप? क्या कमी हो गई आपको? करने के लिए एक शरीर चाहिए, बस साधन है, आपके पास साधन है और मनुष्य का शरीर है। आप समझ रहे हैं बातों को, मन है आपके पास में, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए कभी भी आप अपने को यह न कहें कि मैं नहीं कर सकता, ये आत्महत्या है। यदि आप ये भीतर में संदेश दे रहे हैं अपने आप का कि मैं नहीं कर सकता, मानो आप अपनी हत्या कर रहे हैं। और खुदकशी करने वालों को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। दूसरे कोई मार रहा हो तो एक बीच में आदमी आकर, अरे भाई क्यों मारोगे उसको? बिल्कुल मारोगे तो मैं हूँ फिर बीच में। लेकिन खुदकशी करने वाले को कौन रोकेगा? मैं मरना चाहता हूँ, फाटक बंद कर दूंगा, पंखे पर लटक जाऊंगा, कहीं से गोली ले आऊँगा, खा जाऊँगा, सब लोग नीचे रहेंगे, छत पर जाऊँगा, छलांग लगा दूंगा। बहुत से उपाय है ना मरने के लिए। जब मैं खुद मरना चाहता हूँ तो बात खत्म। लेकिन मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और बीमार हूँ तो आप अस्पताल ले जाएंगे, डॉक्टर को बुला लेंगे। कितना अंतर है। चूँकि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ तो बहुत से लोग सहयोग, सब लोग सहयोगी हो जाएंगे। साहब को जिलाओ, इनको दवाई कराओ, जो लगे, पैसा लगे मैं देता हूँ, दवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं मरना चाहता हूँ तब मुझे आपको नहीं ज़रूरत है मरने के लिए, पैसे की ज़रूरत नहीं है मरने के लिए, बस मैं मरना चाहता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं? मैं नहीं कर सकता। ये क्या है? आत्महत्या। यदि आप चाहते हैं, यदि आपके भीतर प्यास है तो आप ये मान कर चलें। मान कर क्या चलें? कि रास्ता है, रास्ता है, बस उस रास्ते पर चलना है। बिल्कुल आशावान हो, कोई ज़रूरत नहीं निराश होने की। बस क्या कहना है? अंदर में आवाज़ दो, बस वही संकल्प भाव, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्यों मैं अपने मन को पवित्र नहीं बना सकता हूँ? दूसरे को नहीं कर सकता,
आनंदित, दूसरे के मन को सुख आनंदित नहीं कर सकता, अपने के लिए तो मैं कर सकता हूँ। इसलिए पूरे आशावान हो आप। ये सब कुछ बिंदु हैं जिस पर मैं और समय से चर्चा करना चाहूँगा। तो फिर अंदर से एक प्यास, एक आशावान, निराशा की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपके मन में एक संकल्प भाव कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। और संकल्प करने की मैंने जो विधि बताई है, उस विधि से आप 5 बार ऐसा करके कि मैं ध्यान में प्रवेश, श्वास को पूरी तरह बाहर फेंक दें, पूरी तरह से जरा प्रयोग करें। और इसी के साथ में आगे हम ध्यान में बैठेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे। आसन में बैठें सब लोग व्यवस्थित, ढीले ढाले मन से काम करोगे तो फिर परिणाम भी ढीला ढाला आएगा, ठीक है ना? ढीला ढाला परिणाम आएगा। आप सजग होकर, वीर होकर काम करेंगे, परिणाम भी उसी के अनुसार आएगा। तो भीतर से श्वास को पूरी तरह बाहर फेंक दें, उलीच दें, इस भाव के साथ मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, पूरी तरह से और उलीच दीजिए। और फिर से जब ग्रहण करें, फिर से कहें मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। 5 बार यह प्रयोग करना है। बता दीजिए संदेश भीतर, मैं ध्यान में प्रवेश करके। और देखिए, न आलस, न निद्रा, न जमुहाई, कितने सावधान और जागरूक हो जाएंगे। आलस से दूर दूर नहीं मिलने वाला है, नींद बहुत दूर चली जाएगी। नींद आने का केवल एक ही कारण है, असावधानी, लापरवाही, बेहोशी। मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो तो ज़ोर से नहीं करेंगे, ये बात मुझे शुरू में बतानी थी लेकिन भूल गया। किसी को हार्ट की तकलीफ़ हो तो वो ज़ोर से नहीं करेगा, धीरे, आपकी क्षमता आप स्वयं समझें। किसी को कोई ऐसी तकलीफ़ हो हार्ट संबंधी, वो ऐसा प्रयोग न करें, धीरे करें। सामान्य रूप से ऐसा लोग कर सकते हैं। 5 बार सबका हो ही गया होगा, मुझे अंदाज़ है। आप बहुत रिलैक्स हो करके सामान्य स्थिति में आए और श्वास देखें, सांस आ रही है, जा रही है। प्रसन्न मुद्रा में बैठें और सांस को ही देखें, सांस आ रही है, जा रही है। बहुत सरलता से, शरीर में तनाव न हो, कोई टेंशन नहीं, मन भी रिलैक्स, तन भी रिलैक्स।